इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में कई प्रकार के इंटीग्रल्स होते हैं, जैसे कि ये है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो लेटर्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पर एल एक्स प्लस एम हो तब भी बात सेम ही रहेगी। लेकिन इसे कैसे किया जाएगा, इसको इस तरीके से किया जाएगा कि यहां पर px प्लस क्यू को हम किसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो px प्लस क्यू है इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन किसका, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, हो भी सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो कांस्टेंट आप कोई भी वेरिएबल या कोई भी सिंबल ले सकते हैं, हम यहाँ पर लैम्डा ले सकते हैं। और यहां पर हम एक और लेंगे क्योंकि कांस्टेंट भी बचेगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x का ऑर्डर 1 है, यहां पर पावर 1 है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पर इसका x का ऑर्डर 2 है, यानी पावर 2 है। इसीलिए लीनियर इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन के रूप में इस्तेमाल किया है और कांस्टेंट लैम्डा और यू जोड़ दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप होगा लैम्डा और म्यू को निकालना। अब आप सिमिलर टर्म्स जानते हैं, जो पावर बाएं हाथ पे होगी वो दाएं हाथ पे होगी तो उसके कोएफिशिएंट सेम होंगे। यानी मैंने 2x स्क्वायर बराबर से ax स्क्वायर कर दिया, तो सीधा मतलब है कि a बराबर 2 है। अगर मैं 3x को यहाँ पर म्यू x के बराबर लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यू बराबर 3 है। वही हम यहाँ पर काम करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो लैम्डा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2ax bx का हो जाएगा b और c0 हो जाए प्लस म्यू। तो px प्लस q कुछ इस तरीके से आ गया। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि यही हम यहाँ रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ से लैम्डा और म्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा मैं समझा देता हूँ। ये px प्लस q है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2ax लैम्डा और b लैम्डा और ये म्यू। तो इसके साथ तो x है लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो px की बराबरी किससे होगी, 2ax लैम्डा से। तो px को हम सिमिलर कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं 2ax लैम्डा से, और q को हम कर सकते हैं किसके बराबर, b लैम्डा प्लस म्यू से। तो आप देखिएगा यहाँ से हमको अगर x हटा देते हैं तो p मिलता है हमारा 2a लैम्डा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्यू क्या मिलेगा, b लैम्डा प्लस म्यू। अब आपको p पता है, a पता है क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज होंगी पक्का। यहां पर भी आपको q पता है, a वैल्यू पता है और b पता है, लैम्डा और आप म्यू आपने खुद जोड़ा है। यहां से लैम्डा और म्यू आपका निकल जाए। ठीक, लैम्डा और म्यू निकलने के बाद अब आपको इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये इक्वेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर i लिख दूं तो इस i की बराबरी होगी इंटीग्रेशन। देखिए px प्लस क्यू को मैंने कहा था कि हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन होगा px प्लस क्यू यानी कि लैम्डा 2ax प्लस b प्लस म्यू। यहाँ पर हमने इसकी जगह रख दिया ये वाला, और अंदर क्या है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेशन। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेता हूं। आपका आएगा 2ax प्लस बी इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा क्या आएगा, प्लस म्यू बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम मान लेते हैं i1 और इसको मान लेते हैं i2। देखिए दोनों का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, एक्चुअल क्वेश्चन में मैं बताऊंगा इसे कैसे करेंगे। 2x प्लस b ये इसका सीधा का सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। तो पहला वाला जो i1 निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन है ये fx, डिफरेंशिएशन इसका, और fx की पावर आपके पास n है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि fx लीजिए और इसकी पावर कर दीजिए आप n+1 और डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर आपका आएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर n+1। n जो भी होगा, यहाँ पर n वैसे हाफ है क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है। ये फॉर्मूला बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो i1 तो इस तरीके से निकले, i2 कैसे निकालेंगे आप, देखिए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में बनेगा अंडर रूट। इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, उसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये आगे आएगा। x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले x प्लस 1 को लीजिए, यानी ये p x प्लस q फॉर्म है और अंदर आपका a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c फॉर्म है। p इसमें 1 है, q इसमें 1 है, a 1 है, b माइनस 1 है और c1 है। तो ये जो x प्लस 1 है इसको हम किस फॉर्म में रखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे लैम्डा, और यहाँ पर आएगा आपका d बाई डी एक्स किसका, ये जो अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का और साथ में म्यू। यहाँ से हम लैम्डा और म्यू निकालेंगे। कैसे,
ये x प्लस 1 है बराबर किसके हो गया, डिफरेंशिएशन क्या हुआ इसका 2x माइनस 1 और ये हो गया आपका म्यू। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x लैम्डा और इसको पहले लिख देता हूँ म्यू को और माइनस लैम्डा को हम यहाँ ले जाते x प्लस 1। तो ये जो है इसके साथ इक्वेट होगा यानी x बराबर 2 लैम्डा x यानी x काट दीजिए तो लैम्डा आपका 1/2 आ गया। दूसरे में आइए 1 इक्वेट होगा ये वाला इसके साथ, तो 1 हो गया आपका म्यू माइनस लैम्डा के साथ। लैम्डा ऑलरेडी आप निकाल चुके हो तो म्यू माइनस हाफ बराबर 1, म्यू आ जाएगा 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2। तो लैम्डा और म्यू हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 बनाया हमने इस फॉर्म में, ये इसको हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर लैम्डा की जगह रखिए हाफ और म्यू की जगह रखिए आप 3/2। और यहाँ अब इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये आई है हमारा, x प्लस 1 को कैसे लिखेंगे, हाफ, ये देखिए हाफ 2x माइनस 1 प्लस म्यू क्या है 3/2। ठीक है साहब, ये आपने केवल x प्लस 1 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये सेम रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और फिर आपका dx। तो ये इंटीग्रेशन कैसे बना, दो इसमें चीजें अलग अलग ले लेंगे ताकि इजी हो जाए। पहले ये जो कंटेंट है यहां से यहां तक इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ। हाफ मैंने आपको बताया था कि हाफ हम कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन होगा 2x माइनस 1 और यहाँ है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक तो ये होगी प्लस 3/2 को मल्टीप्लाई करिए, 3/2 बाहर ले सकते हैं हम। इंटीग्रेशन आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है साहब, ये देखिएगा ये है हाफ 2x माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां पर आपको सीधा समझ में आ रहा है कि ये fx है अगर ये वाला और उसकी पावर क्या है हाफ, क्यों, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को अगर fx माने तो इसकी पावर हाफ हो गई है और ये क्या है f डैश एक्स। और इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स इनटू अगर fx की पावर कुछ भी हो n हो तो इसका उत्तर क्या होता है, सीधा फॉर्मूला है इसका fx की पावर n प्लस 1 इस पूरे की पावर डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ हम लगा देते हैं, ये तो हमारा पहला डायरेक्ट आ गया है तो हाफ यहाँ है ऑलरेडी। ये f डैश एक्स और fx की जगह ये लगा देते हैं fx की पावर n प्लस 1 यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर n प्लस 1 हाफ है, हाफ प्लस 1 हो गया 3/2। नीचे जो आपका आएगा वो आएगा n प्लस 1 यानी कि हाफ प्लस 1 3/2। तो 2 ऊपर गया, इससे कैंसिल हो गया। तो पहला टर्म इसको हम अगर अब इसको I1 बोल लें इस वाले टर्म को और इस टर्म को हम I2 बोल रहे हैं तो I1 क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। तो साहब ये तो पहला बन गया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो I2 है ये क्या आया है 3/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल पावर का कोएफिशिएंट होता है बगैर साइन के, क्या है इसका, ये 1 है, तो 1 लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए घटा दीजिए। यानी कि आपको करना यह है कि प्लस हाफ का होल स्क्वायर जोड़ देना है और माइनस हाफ का होल स्क्वायर घटा देना। इससे क्या मिला आपको, ये मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो गया है, प्लस ये 1 बचा और माइनस हाफ होल स्क्वायर, 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो ये रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन साथ में अंडर रूट भी चल रहा है। अब आप देखिए ये किसके साथ मैच कर रहा है, इस फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। तो 3/2 को मैं अभी डील करता हूं, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। x/2 तो ये x/2 x पूरा है, x माइनस हाफ बाय 2 अंडर रूट। अच्छा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब भी अंडर रूट में आएगा तो आप सीधा यही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो यहीं से आया है ना, यहीं से तो लिया गया है। ये तो हाफ स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर तो हमने जोड़ा है, तो इसको आप सीधा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखेंगे। अगला क्या है प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर क्या है, इसका ऑलरेडी स्क्वायर देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा क्योंकि इसी का हमने यहाँ पर ये वर्जन लिखा हुआ है। ए स्क्वायर बाय 2 यानी कि ए क्या था आपका, ये रूट 3/2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 3/4 आ जाएगा और 3/4 का बाय 2, 3/4/2 यानी 3/8, ये 3/8 हो गया। ओके, ये 3/8 हो गया और फिर क्या आया लॉग, यहां नीचे लिख देता हूं लॉग, साथ में आपके आ गया x प्लस अंडर रूट अगेन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां तक ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी डील करते हैं। तो पहले क्या है x माइनस हाफ, ये x माइनस हाफ को पहले मैं जरा रिजॉल्व कर दूं। x माइनस हाफ होगा आपका 2x माइनस 1/2, तो 2x यहां लिखते हैं इसको 2x माइनस 1/2, नीचे ऑलरेडी 2 है और ये 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी सारी चीज आ गई है ना, 2x माइनस 1/2 पहली चीज, और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको मल्टीप्लाई, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस हाफ x माइनस 2x माइनस 1/2, ये एक 2 और ये 3/2, एक ये चीज हमें मिल गई। अगला क्या आता है 2 to the 4 4 to the 8 2 to the 4 4 to the 8 यानी कि 3/8। तो पहला हमारा टर्म जो बन गया
मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 3/8 और अब 2x-1 यहाँ पर है ही, और ये क्या है अंडर रूट x² - x+1, ये आपका पहला टर्म बन गया इसका। अब आइए इधर पे, तो यहाँ पर 3/8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2 से, ये बाहर है ये अंदर है, तो 3 × 9 8 × 16 ये हो गया। अंदर क्या है आपका, x की जगह क्या लिखेंगे x - हाफ, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ log मॉडुलस x है x - हाफ, इसको ऐसे रख दीजिए, प्लस अंडर रूट x² + a² है तो यही आ जाएगा अंडर रूट x² - x+1, ये हो गया। ये बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये आपका I2 है, I1 और I2 को जोड़ दीजिए और फाइनल आंसर आपका आ जाए। तो मैं आपको अब देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद I आएगा, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। तो I हो गया आपका I1 + I2। अभी आपने देखना कि I1 था आपका 1/3 x² - x+1, और इसकी पावर क्या होगी, क्योंकि इसकी पावर जुड़ेगी है ना +1, तो मैंने बताया था आपको हाफ +1 हो गया 3/2 प्लस। अब I2 के टर्म्स लिख रहा हूं मैं 3/8 2x - 1 और अंडर रूट x² - x+1, ये हो गया। तीसरा टर्म क्या आएगा, प्लस 9/16 और लॉग में x की जगह क्या था x - हाफ और प्लस अंडर रूट x² - x+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सबका कांस्टेंट मिला के, इसका भी कांस्टेंट निकला होगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, तो सबका कांस्टेंट मिला के रखें। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है साहब।